नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सुमित अवस्थी। अब की बार सिद्धारमैया की सरकार और डिप्टी होंगे शिव कुमार। ऐसा ही कुछ नारा अब गढ़ा जाएगा बेंगलुरु के शपथ ग्रहण समारोह के लिए। जी हां, सिद्धारमैया को कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं ने अपना नया कांग्रेस विधायक दल का नेता कर्नाटक के लिए चुन लिया है। तो सिद्धारमैया एक बार फिर से कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। डीके शिव कुमार, जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने यह विशाल जीत हासिल की, उनको उप मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी गई है। कल देर रात तक पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो खुद कर्नाटक से आते हैं, उन्होंने दोनों नेताओं के साथ मिलकर देर रात तक बैठक की है अपने घर में, जिसमें खुद सिद्धारमैया मौजूद थे, डीके शिव कुमार मौजूद थे, पार्टी के जो प्रभारी महासचिव हैं रणदीप सुरजेवाला वो मौजूद थे, और संगठन यानी कांग्रेस पार्टी के जो महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल वो मौजूद थे। 5 नेताओं ने खड़गे साहब के घर में बैठकर करीब 4, 5, 6 घंटे लंबी मुलाकात की, बैठक की। उसके बाद ये फॉर्मूला निकल आया जिसको सबने स्वीकार कर लिया है। सिद्धारमैया, जिनकी उम्र 75 साल है, और डीके शिव कुमार, जिनकी उम्र करीब 62 साल के आसपास है, वो सिद्धारमैया सीएम होंगे, और शिव कुमार, जो कि उनके जूनियर भी हैं राजनीति में, वो डिप्टी सीएम होंगे। अब बीते 5 दिनों में बहुत सी खबरें चली, बहुत सी बातें की गई। मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार क्यों सिद्धारमैया इस रेस में आगे निकल गए और शिव कुमार को उन्होंने एक तरीके से अभी के लिए मात दे दी है। जी हाँ, अभी के लिए मैं कोट अनकोट में बोल रहा हूं, क्योंकि ये फॉर्मूला 5 साल चलेगा, इस पर अभी भी कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं है। यह कहा जा रहा है कि 2 साल या 2.5 साल के बाद सिद्धारमैया ये कुर्सी छोड़ देंगे और शिव कुमार के पास कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। अब बात करते हैं कि आखिरकार सिद्धारमैया क्यों, और क्यों कांग्रेस के आलाकमान ने सिद्धारमैया पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया। पहली बात, जो 136 विधायक जीत के आए हैं, उनमें करीब 85 से 86 विधायक, जैसा कि मेरी जानकारी है, उन्होंने फेवर किया था सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और केवल 45-46 विधायक ऐसे थे जो शिव कुमार के पक्ष में थे। यानी ज़्यादातर चुने हुए विधायकों ने अपनी इंडिविजुअल राय में पार्टी के ऑब्जर्वर्स को बताया कि वो सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। दूसरी बात, जितने सर्वे हुए थे, ओपिनियन पोल्स हुए थे, एग्जिट पोल हुए थे, उनमें हर सर्वे में सिद्धारमैया सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेता के तौर पर जनता के बीच से निकल कर आए थे, और वो चुनाव के पहले ही सबसे मजबूत मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर जनता की नज़रों में देखे जा रहे थे। तीसरी बात, सिद्धारमैया ने इस चुनाव के पहले कह दिया था कि भाई मैं 75 साल का हो गया हूँ, ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो कृपया मुझे जिताएं, पार्टी को जिताएं, और मुझे मुख्यमंत्री बनवाने में मदद करें। वो पैतरा भी उनका काम आया, क्योंकि उन्होंने ये खुद ही कह दिया उनका आखिरी चुनाव है। चौथी बात, राहुल गांधी ने सिद्धारमैया पर इस वक्त ज़्यादा भरोसा दिलाया, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राहुल गांधी की पसंद सिद्धारमैया इसलिए भी रहे कि 2013 में जब सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई थी, तब भी यही बड़े नेता कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तब तो खड़गे साहब भी रेस में थे, शिव कुमार भी थे, वीरप्पा मोइली भी थे, परमेश्वरम साहब भी थे, पर राहुल गांधी ने तब एक तरीके से वीटो करके जो नेता चुना वो सिद्धारमैया का चेहरा था। और उसकी वजह यह थी कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, खड़गे साहब जैसे, शिव कुमार जैसे, जो कई दशकों से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे थे, उनके बदले सिद्धारमैया, जो 7-8 साल पहले कांग्रेस में आए थे, उनको ये जिम्मेदारी इसलिए दी गई कि सिद्धारमैया एक पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़ों के सबसे बड़े नेता के तौर पर देखे जाते थे, और साथ ही साथ सिद्धारमैया की जो पैठ है, वो जो अहिंदा वोट बैंक है, उसमें बहुत खास मानी गई। यानी ओबीसी, दलित, मुस्लिम और जो जातियाँ जो वुक्कलिंगा और लिंगायत कम्युनिटी में नहीं आती हैं, इसीलिए उसको उनके पीछे राहुल गांधी ने तब भी भरोसा किया, और इस बार फिर 2023 में उसी बात पर भरोसा किया। 5वीं बात जो सिद्धारमैया को शिव कुमार के आगे लेके चली गई, और वो ये कि सिद्धारमैया के ऊपर एक भी कानूनी मुकदमा नहीं चल रहा है। शिव कुमार के ऊपर कानूनी मुकदमे चल रहे हैं, ईडी के छापे पड़ चुके हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जा चुका है, सीबीआई की जांच भी चल रही है, और वो खुद इस बात को मानते हैं और जानते हैं। अगर आज की तारीख में शिव कुमार मुख्यमंत्री बन जाते और कल सीबीआई का नोटिस मिलता, ईडी की पूछताछ होती, छापे पड़ते या उनको अरेस्ट कर लिया जाता, तो कांग्रेस आलाकमान की बड़ी थूथू होती। इसीलिए ये वक्त मांगा गया कि 2024 तक इस पूरे फॉर्मूले पर काम किया जाए कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे और शिव कुमार डिप्टी सीएम रहेंगे। लेकिन एक बात
जो छठी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि शिव कुमार के पक्ष में गई, वो ये कि शिव कुमार ने शर्त रखी कि वो अकेले उप मुख्यमंत्री बनेंगे। आलाकमान ने उस बात को मान लिया, क्योंकि शिव कुमार को लगता था कि 3 या 4 बन गए तो उनका जो रुतबा है वो कम हो जाएगा। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला ने बार बार कहा कि दोनों नेता में कैलिबर है मुख्यमंत्री बनने का, शिव कुमार में भी, सिद्धरमैया में भी, और हम दोनों को साथ लेके चलना चाहते हैं। ये इशारा करता है कि आने वाले वक्त में शिव कुमार भी इसी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, ये 5 साल का टेन्योर पूरा होने के पहले। और साथ साथ शिव कुमार पर इसलिए भी भरोसा किया कांग्रेस आलाकमान ने कि शिव कुमार की अगुवाई में ये विधानसभा चुनाव इतनी बड़ी मेजॉरिटी से जीता है। अगले साल लोकसभा भी है, कर्नाटक से 28 सीटें आती हैं। लोकसभा के चुनावों में बीजेपी बहुत मजबूती के साथ कर्नाटक में लड़ती है और बीजेपी का परफॉर्मेंस आज की तारीख में भी कांग्रेस से कहीं बेहतर है। तो कांग्रेस आलाकमान को लगता है कि बीजेपी के साथ कोई टक्कर ले सकता है तो वो शिव कुमार ले सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी अब शिव कुमार को दी गई है कि 28 लोकसभा सीटों में से 20 से 22 सीटें उनको कांग्रेस के खाते में दिलवानी होगी। इसीलिए हम प्रदेश अध्यक्ष आपको बनाए रखेंगे, यानी 24 के चुनावों तक डीके शिव कुमार ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होंगे और वही कैंडिडेट सिलेक्शन का काम करेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में आप कह सकते हैं कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी बीजेपी का मुकाबला करेगी। इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर आज ये लगता है कि सिद्धरमैया मुख्यमंत्री हो गए हैं और डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हो गए। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको नहीं भूलनी चाहिए वो जातिगत समीकरणों की है। सिद्धरमैया साहब कुर्बा जाति से आते हैं जो कि ओबीसी है, डीके शिव कुमार वोकालिंगा है। लिंगायतों की अच्छी खासी पैठ है। इस बार लिंगायत जो कि बीजेपी का वोट बैंक है वो बड़ी संख्या में कांग्रेस को वोट किया है, तो लिंगायतों को कैसे स्पेसिफाई किया जाएगा, अब ये काम करना होगा सिद्धरमैया की इस नई सरकार में। ये माना जा रहा है कि इस नई सरकार में लिंगायत कम्युनिटी के बड़े नेताओं को इंपॉर्टेंट और अहम पोर्टफोलियो दिए जाएंगे ताकि ये मैसेज जाए कि जो लिंगायतों ने कांग्रेस पर भरोसा किया है या कांग्रेस की तरफ लौटे हैं बीजेपी का साथ छोड़कर, वो उनको कांग्रेस पार्टी अनाथ नहीं छोड़ने वाली है। तो ये पूरा अंदर की कहानी है, पीछे के पर्दे के पीछे की कहानी है कि आखिरकार कैसे कर्नाटक का इस कलह को, कर्नाटक के संकट को कांग्रेस आलाकमान ने सुलझा लिया। एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, कल रात से बैठक हुई, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहीं भी कांग्रेस का गांधी परिवार तस्वीरों में नहीं दिखाई दिया। ये जानबूझ के कांग्रेस पार्टी ने किया है, डेलिबरेटली किया है, ताकि ये मैसेज जाए कि कांग्रेस में गांधी परिवार सब कुछ नहीं है, अध्यक्ष सब कुछ होता है। इसीलिए हर तस्वीर में खड़गे साहब दिखाई देते हैं, चाहे वो उनके घर के बैठक की हो, चाहे दोनों नेताओं के हाथ उठाने वाली हो। ये साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी अब परिवारवाद के उस चंगुल का बीजेपी का जवाब देने का तरीका ढूंढ चुकी है, जिससे इल्ज़ाम लगता था कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ परिवारवादी पार्टी है और गांधियों की आगे पीछे घूमती है। इसीलिए डेलिबरेटली कांग्रेस के रणनीतिकारों ने उन तमाम तस्वीरों को ट्वीट किया, उन तमाम तस्वीरों को पब्लिक डोमेन में डाला, जिससे मैसेज जाए कि ये फैसला खड़गे साहब का है, कांग्रेस अध्यक्ष का है, ना कि गांधी परिवार का है। धन्यवाद।